बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, शुगर की बीमारी के मुतालिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। शुगर क्या मर्ज़ है, किस तरह से ये लाहक होती है, कैसे कैसे किस किस स्टेज से गुज़रना पड़ता है मरीज़ को, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये बीमारी ख़ुसूसन काबिल इलाज है या नहीं, इस सारी सूरत हाल के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो पाकिस्तान में हर गुज़रते दिन बढ़ता जा रहा है। देखें जैसे बाकी बीमारियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, पाकिस्तान में बीमारियां फैलती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा रेशो में इजाफ़ा हो रहा है, बीमार जो हमारे यहाँ मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। इसी तरह जो शुगर का मर्ज़ है ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं फ़राहम की जाती। आगाही फ़राहम करना किसका काम है? कौन अवेयरनेस देगा लोगों को इतनी कि लोग इससे महफूज रह सके, इस बीमारी से जो एक लाइलाज बीमारी है, इससे महफूज लोगों को कैसे रखा जा सकता है कि लोग इसका शिकार ही ना हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात है कि ओवरऑल किसी भी बीमारी के मुतालिक सही तरह गवर्नमेंट लेवल पे या किसी भी लेवल पे आगाही फ्राहम नहीं की जाती, जिस वजह से मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। फिर हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि इसको उठा सके। इसी दौर में एक ऐसा इदारा भी है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद शहर के अंदर मौजूद है, जो टोटली प्योरली बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम कर रहा है टोटली इसके शुगर के मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए। द डायबिटीज़ सेंटर के नाम से ये इदारा है, इस्लामाबाद में मौजूद है। इस इदारे के CEO ताहिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने कीमती वक्त दिया ईवान TV को। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा कि शुगर के मरीज़ हैं जो, इनको सबसे पहले अवेयरनेस किस लेवल पे फ्राहम करनी चाहिए, टू द पिन पॉइंट अगर हम इसको लेके चलें तो? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे अपने चैनल पे। शुगर के बारे में आपने मरीज़ों को आगाही के बारे में बात की, तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, इसलिए कि जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तो आप बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बदकिस्मती से हमारे पास जितने भी इदारे हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपके कोई एक प्रॉपर तरीके से आपको इस बीमारी के बारे में एजुकेट किया जाए। तो जो डायबिटीज़ सेंटर है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि इसको हमने 2012 में बनाया और हमने एक क्लिनिक से इसको स्टार्ट किया, और 2012 से लेकर 2016 तक हम ये एक क्लिनिक वहाँ पे हम रन करते रहे। और ये क्लिनिक भी एक आम क्लिनिक से हट के था और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक था। और फिर हमारी 2014 में हमने इसकी जो मेन बिल्डिंग थी उसकी कंस्ट्रक्शन हमने शुरू की, और 2018 अप्रैल में हम अपनी मेन बिल्डिंग के अंदर मूव हो गए। ठीक है। इस सेंटर के अंदर डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिलेटेड जितनी कॉम्प्लिकेशन है उनका इलाज अंडर वन अम्ब्रेला होता है। ठीक है। कहने में तो ये शुगर का हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें चूँकि शुगर एक ऐसी बीमारी है कि वो आपके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। बिल्कुल। आपके किसी जो है ना ऑर्गन को वो छोड़ती नहीं। तो इस तरह से जब ऐसा कोई एक इदारा जो कि इसकी शुगर और शुगर से रिलेटेड जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका इलाज अंडर वन अम्ब्रेला किया जाए, अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर नहीं था। जी, तो हमने ये एक पाकिस्तान के अंदर पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाया, जहाँ पे सबसे पहले तो आपको एजुकेट किया जाता है। जब हमारे पास कोई भी मरीज़ यहाँ पे आता है तो हम उसको शुगर के बारे में आगाही फ्राहम करते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि शुगर से आप कैसे बच सकते हैं, और जिनको शुगर हो गई है वो इसको कैसे इससे जो है ना वो निजात, तो आप इससे निजात तो ऑनेस्टली से नहीं पा सकते, लेकिन ये है कि उसके ऊपर कंट्रोल कैसे आप रख सकते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे तो ये बीमारी आपको 40 साल तक भी कुछ नहीं कहेगी। अगर आप इसको दोस्त बना के रखेंगे तो ये आपके साथ चलती रहेगी, आपको कुछ नहीं कहेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे और जो है ना अगर इसको आप
खुला छोड़ देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। ठीक है। इसको इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज भी कहते हैं ठीक है। कि ये आपके सारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। जैसे हमारे पास जब अगर आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं, एजुकेशन के बाद आपको हमारे डायबिटीज़ क्लिनिक मिलेंगे। ठीक है। डायबिटीज़ क्लिनिक के बाद आपके पास एक जो हमारा जो फूड सेक्शन है, जो उसके अंदर आपको पीडो मिलेगा, जो पीडो स्कैन मिलेगा और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद आपको हमारे पास हार्ट केयर मिलेगा, आई केयर मिलेगा, आपको डायलिसिस सेंटर मिलेगा, और इस तरह के जो यूनिट्स हमारे पास टोटल 14 डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त बात की सर आपने। अपने इदारे के तारुफ तो आपने बिल्कुल अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका दे दिया। अब ये बताइएगा कि ये हॉस्पिटल आपने इसको कायम, इसका क्या अमल में लाए आप, इसमें से आपको किस तरह से अभी तक मरीज़ आपने देखे, किस तरह के लोग आए, जब मरीज़ आते हैं तो उनकी किस लेवल तक शुगर पहुंच चुकी होती है? चूँकि हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि जब बीमारी पीक पे पहुंच जाती है, अनफॉर्चुनेटली ये इस वजह से होता है सर। मैं तो मास्टर के साथ पहले तो ये कहूँगा कि लोगों के पास इतना अच्छा हैंडसम इनकम उनके पास नहीं होती, जिस वजह से लोग बीमारी को इग्नोर करते रहते हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो किस लेवल तक अमूमन आते हैं? जी देखें, जो हम सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं करते या अस्पताल के अंदर रह के हम उसको अवेयरनेस नहीं उन तक पहुंचाते, बल्कि हम मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते हैं, हम आउटडोर कैंप्स करते हैं जहाँ पे हम लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं, और जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बड़े बड़े इदारों में जाते हैं, जहाँ वहाँ पे हम लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। और उससे जो हमें जो हमारे पास जो डाटा इकट्ठा होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास तकरीबन 50% लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो डिज़ीज़ कैरी कर रहे होते हैं कई अरसे से, लेकिन उनको ये पता भी नहीं होता कि जो है ना वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। ठीक है सर। 50% आपने जिस तरह कहा कि इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं लोग, उनको पता नहीं होता, अब वो अवेयरनेस नहीं होती चूँकि उनको, और ना ही प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती। इस वजह से टेस्टिंग ना होने का भी उसके एक पस मंज़र में कोई और वजह है। आपके यहाँ शुगर के जो मरीज़ आते हैं उनको सहूलियात, जिस तरह से आपने कुछ डिपार्टमेंट्स आपने बताए, तो किस हद तक सहूलियात उनको मुहैया की जाती हैं? कोई ये तो नहीं होता जिस तरह अमूमन हॉस्पिटल्स में होता है कि वो लाइंस लगी होती हैं लोगों के लिए, वो तंग हो रहते हैं। जिस तरह कोविड की सिचुएशन है, पिछले 2 साल से तकरीबन कोविड चल रहा है, तो मरीज़ आप देखें वो धक्के लग रहे होते हैं मरीज़ों को। इस तरह की सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ता? किस तरह से कंट्रोल करते हैं? कंप्यूटराइज सिस्टम है या किस तरह से लेके चलते हैं? जी, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 26% लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ठीक है, उनमें से 19% ऐसे हैं जो कि इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, और जो बाकी 7% हैं वो बॉर्डर लाइन पे हैं या इस बीमारी में दाखिल हो रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है ये बहुत बड़ा है। तो एक सेंटर या कोई एक हॉस्पिटल जो है वो अकेले तो ये सारा इसको पूरा नहीं कर सकता, ये इंतहाई मुश्किल काम है। तो जैसे आपने रश की बात की, तो हम हमारे पास 2 तरह के मरीज़ आते हैं। एक वो जो पे कर सकते हैं, एक वो जो नहीं पे कर सकते। ठीक है। तो जो पे कर सकते हैं वो या जो नहीं पे कर सकते, हमारे यहाँ वो दोनों एक ही तरह उनको ट्रीट किया जाता है। किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ठीक है। वो जब इवन हमारा जो मरीज़ जो फ्री वाला होता है, जो ज़कात पेशेंट होता है, वो जब हमारा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को भी इवन ये नहीं पता होता, जो हमारा सिस्टम है वो पेपरलेस सिस्टम के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है। तो इवन डॉक्टर को भी ये नहीं पता होता कि ये पेड वाला मरीज़ है या फ्री वाला है। ठीक है, मतलब उसको पीछे एडमिन लेवल तक ही रोक लिया जाता है कि डॉक्टर की तरफ इंफॉर्मेशन नहीं जाती इस तरह। जी, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो है ना कई बार एक साइकी होती है, एक डॉक्टर भी कई बार कहता है कि जी ये मरीज़ जो है वो फ्री वाला है तो चलो इसको जल्दी भुगता दें। बिल्कुल, डॉक्टर्स ऐसे अमूमन करते हैं। तो हम इसलिए हमने इसको उन तक ये रसाई नहीं छोड़ी ताकि कोई डॉक्टर। फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो इस तरह के अक्सर हॉस्पिटल होते हैं, वो जो मेडिसिन आपको देते हैं वो उन्होंने 2 तरह की मेडिसिन रखी होती हैं कि एक जो है वो A ग्रेड मेडिसिन वो जो पेड पेशेंट को देते हैं, और फिर B ग्रेड और C ग्रेड जो मेडिसिन है वो दूसरे लोगों को देते हैं जो फ्री वाले होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी।
हमारी जो जो फार्मेसी है वो भी बेस्ट इन टाउन है। उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है, उसके अंदर जो पेड पेशेंट उनको भी इवन डिस्काउंट 7% मिलता है, और उसके अंदर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है और टेम्परेचर कंट्रोल उसका बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है सर। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपने कहा, जिस तरह से ये आपका इदारा है, भी जो लोग डिज़र्विंग हैं, जो पे नहीं कर सकते, उनको ज़कात के फ़ंड से दिया जाता है, तो ये फंडिंग वगैरह इस इदारे की कहाँ से होती है, किस तरह से आप इसको इतना, जिस तरह से आपने बताया इतने डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, शुगर से मुताल्लिक इतने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल आपने बनाया हुआ है, तो वो फंड्स वगैरह इतने इस लेवल के आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? क्या क्या कोई चैरिटी वगैरह की जाती है, क्या करते हैं इस सिलसिले में? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इदारा है इसका कोई ऑनर नहीं है। ठीक है, ये एक अंडर सेक्शन 42 नॉट फॉर प्रॉफिट इसकी रजिस्ट्रेशन है SECP के अंदर। ठीक है। और इसको जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 लोग हैं, और मेजॉरिटी उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो लोग हैं वो बायर हैं। आई एम वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मेरे पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO की है। ठीक है। तो हम सब लोग इसको मिल के चलाते हैं, और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस इदारे से किसी तरह कोई बेनिफिट नहीं लेते। ठीक है। किसी तरह का कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई किसी तरह का बेनिफिशरी नहीं है। इवन एज ए CEO मैं इस इदारे से कोई किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं लेता, कोई सैलरी नहीं लेता। मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ, अपना पेट्रोल डालता हूँ। इवन यहाँ तक कि मेरे अगर कोई ऑफिस में जो मेरे गेस्ट आते हैं तो उनको जो चाय भी है वो मैं अपने पैसों से पिलाता हूँ। ज़बरदस्त। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की खिदमत करना। और जो हमारे चेयरमैन है डॉक्टर असजद हमीद, उनका ये इनकी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसा सेंटर पाकिस्तान के अंदर बनाएं। वो ख़ुद भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, वो UK में रहते थे। ठीक है। तो उनका ये इनकी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड लोगों का वही इलाज किया जाए, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई एक मजदूर है। ठीक है। उसका वही इलाज उसको मुहैया किया जाए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हो और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसी चीज़ को लेके हम आगे चल रहे हैं, और इसी तरह हम लोगों को जो है वो ट्रीट करते हैं। सर, आपने ये हॉस्पिटल इस तरह से तामीर किया, बनाया है, इसको जस्ट ये कहाँ से आइडिया आया कि जस्ट शुगर के तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इसको चलाया जाएगा? जनरल हॉस्पिटल की शेप इसको क्यों नहीं दी गई कि वहाँ के लोग इससे भी फ़ायदा उठा सकें इस जनरल हॉस्पिटल? जी, जैसा कि मैंने कहा कि देखें, जनरल हॉस्पिटल तो आपको अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे जनरल हॉस्पिटल मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। जी जी। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, जैसे मैंने कहा कि ये एक बीमारी ऐसी है कि इसमें 26% लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तो अगर उन 26% लोगों को आप एक क्वालिटी ट्रीटमेंट अगर आप दें, एक ऐसा इदारा हो जिसके अंदर क्वालिटी ट्रीटमेंट हो, और मैंने कहा यहाँ पे जैसे हमारे पास जो लोग आते हैं, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो चीज़ें हमारे पास, जैसे हमारे पास पीरो स्कैन की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है। पीरो स्कैन हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जो आपको वो आपके पाँव की स्कैनिंग करता है। ठीक है। और उस स्कैनिंग के बाद आपको ये एडवांस में बता देता है कि आपके पाँव के अंदर शुगर की वजह से कोई अल्सर डेवलप होने तो नहीं जा रहा इन फ्यूचर। ठीक है। वो एडवांस वार्निंग आपको देता है। और ये आपको पिंडी में शायद एक आधी जगह पे और मिले, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, ये आपको कहीं और मिलेगा नहीं इस तरह से। फिर जो है जब ये पता चल जाता है एडवांस वार्निंग के तौर पे कि भाई आपके पाँव के अंदर जो है कहीं अल्सर डेवलप होने जा रहा है, और उसकी वजह से उनको फिर वोंड हो जाते हैं, वहाँ पे उनके ज़ख़म बन जाते हैं, उनके छाले पड़ जाते हैं। तो उससे क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा जो पीडियाट्रिस्ट हैं जी, वो उनके लिए स्पेशल सोल बनाते हैं, उनके लिए स्पेशल शू डिज़ाइन करते हैं, ताकि फिर उनका जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको वो जो है वो उनके प्रेशर को वो रिलीज़ करने के लिए उनको स्पेशल सोल बनाते हैं या स्पेशल शू बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनको वो वापस जब उनके वो प्रेशर पॉइंट्स जो है ना, उनको जब आप अच्छे तरीके से वो शू को डिज़ाइन कर लेते हैं तो वो प्रेशर पॉइंट जो होते हैं फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर अल्सर नहीं बनता वहाँ पे, क्योर कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा हॉस्पिटल है उसने कई हज़ार लोगों के जो है पाँव कटने से बचाएं, कई हज़ार लोगों के टांगें कटने से बचाएं। फिर आपको जो ये बीमारी है आपको
ये ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाती है, जी, अंधेपन की तरफ ले जाती है। तो कई हज़ार लोगों की हमने जो है ना वो बिनाई बचाई, ठीक है। और कितने लोग अंधेपन से बचाया। तो ये इदारा ये काम कर रहा है, और ये इस तरह के काम एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ही कर सकता है, एक आम हॉस्पिटल ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, मैं आखिर में आपसे ये सवाल करूंगा कि लैब का स्टैंडर्ड क्या है। पाकिस्तान में अमूमन ये देखा जाता है कि लैब का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। कोई भी मरीज़ एक टेस्ट करवाता है, XYZ को उसका नाम है सपोज़ करें, वो टेस्ट करवा के आता है, उसको दूसरे नाम से सेम नाम जो होगा उससे एक्सचेंज करके किसी की शुगर सपोज़ करें कि 150 या इस रेंज में आ रही है, किसी दूसरे मरीज़ की हाई है या एक की है ही नहीं नेगेटिव है, दूसरे की पॉजिटिव है, तो वो रिज़ल्ट इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। जिससे एक मरीज़ जो शुगर का पेशेंट है ही नहीं, डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है, वो बेचारा टेंशन का मरीज़ बन जाता है देख के, जी ये मेरा रिज़ल्ट इतना हाई कैसे आ गया शुगर का। तो लैब का आपका स्टैंडर्ड क्या है? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये काम वो लोग करते हैं कि जो अपने जिनका कोई अपना ज़ाती मकसद होता है, जो कि पैसा कमाना चाहते हैं। इस इदारे को बनाने का मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं था, ना ही हम पैसा कमा सकते हैं इससे। जो हमें रेवेन्यू पेड पेशेंट से आता है वो भी अल्टीमेटली हमें वापस हम अपने नादार मरीजों के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है। लिहाजा इसमें कोई ऐसी तो बात है नहीं कि हम जो है ना कि किसी की रिपोर्ट को बदलें या कोई ऐसा काम करें, क्योंकि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरा, जब आपने क्वालिटी की आपने बात की, तो हमारी जो लैब है ये पाकिस्तान में हमें टोटल 4 या 5 लैब ऐसी हैं जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड हैं। ठीक है। तो हमारी लैब अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिकन कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी से रिकॉग्नाइज्ड है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैब इन कंट्री है। और हमारे पास जितना भी इक्विपमेंट है वो हमारे जितने एनालाइजर्स हैं और जो दूसरी हमारा इक्विपमेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है सारा। ठीक है। मीन्स के लैब में भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं की जाती किसी भी सूरत, ये कह रहे हैं आप? जी, सिर्फ लैब के अंदर नहीं बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमारे यहाँ जो क्वालिटी के ऊपर जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ज़ीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। ठीक है, ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया सर। नाजरीन, ये हमारे साथ CEO साहब मौजूद थे, CEO ताहिर अब्बासी, जो डायबिटीज़ सेंटर हॉस्पिटल के CEO हैं। ये इन्होंने हमें टाइम दिया, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो रन कर रहे हैं, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको चला रहे हैं। पैसा बनाना इनका मकसद नहीं है, बिज़नेस मकसद नहीं है। मकसद ये है कि लोगों की खिदमत हो सके। जो पाकिस्तान में ये पेशेंट्स इसके बढ़ते जा रहे हैं, ये मर्ज़ बढ़ता जा रहा है शुगर का, इसको कंट्रोल किया जा सके। ताकि अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम टोटल हेल्थ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।